तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो बात करेंगे आज हम एचडीएफसी के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी काफ़ी बढ़िया बैंक है और इंडिया के सबसे एपेक्स बैंक आरबीआई और गवर्नमेंट बैंक्स को छोड़ने के बाद अगर प्राइवेट बैंक सेक्टर में आए तो एचडीएफसी ही आपको देखने को मिलती है, सबसे बड़ी बैंक। ठीक है। उसमें अगर बात बोली जाए इसके मार्केट कैप की, तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है। 8,25,735 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं होता, बिल्कुल भी छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं होता, बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है। वहीं पर अगर बात बोली जाए इस कंपनी के रेगुलर रेवेन्यूज की, तो इसी क्वार्टर की बात बोली जाए तो 44,202 करोड़ का इसने अर्निंग करा है। प्रॉफिट इसने, सॉरी, रेवेन्यू इसने जनरेट करा है। अगर इस रेवेन्यू से प्रॉफिट निकाला जाए तो 9,580 करोड़ का इसने प्रॉफिट बनाया, जो कि बहुत बड़ा है। कंपनी का नेटवर्थ भी बहुत बड़ा है, 2,57,921 करोड़ का इसका नेटवर्थ है, जो कि बहुत बड़ा नेटवर्थ है और काफ़ी अच्छा खासा एसेट है कंपनी में। अगर वहीं पे अगर बात बोली जाए इस कंपनी के बारे में, तो 1994 में बनी थी। आफ्टर आफ्टर बताओ, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, जब हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन आया, उसके बाद 1992 के बाद 1994 में एचडीएफसी बैंक हमारे देश में आया। और एचडीएफसी बैंक आने के बाद, जैसे कि आप सबको पता है, कि काफ़ी अच्छा खासा बैंकिंग सेक्टर बना और बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में चेंज हुई। वहीं पे अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात बोली जाए, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, क्योंकि आपको भी पता है ये फॉरेन बैंक है। सबसे पहली चीज़ तो 32.31% की होल्डिंग्स हैं उनके पास। वहीं पर अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात बोली जाए, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो है 25.73% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं, हाँ, पर इतना बड़ा एपेक्स बैंक होने के बाद इतना तो जस्टिफाइड है। वहीं पे अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात बोली जाए तो 23.61% की होल्डिंग बचती है और म्यूचुअल फंड के पास 18% की होल्डिंग होती है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 0.77 या 0.80 के आसपास होल्डिंग बचती है। इसका आप ध्यान में रखिएगा। अगर इस कंपनी की बात बोली जाए तो कंपनी रिटर्न कितना देती है, तो एक साल के अंदर इसने 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर वहीं पे बोली जाए तो कंपनी ने कम से कम 4 से 5 बार कमाने का मौका दिया है एक साल के अंदर। एक बार ये कंपनी गई थी 1513 से, एक ही महीने के अंदर 1600, 1650 के आसपास। वहीं पे दूसरा मौका दिया गया 1441 से करीब करीब 1565 तक। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात बोली जा रही है, एक साल के अंदर कितना मौका दिया गया। उसके बाद 1327 से डायरेक्टली जंप करा गया 1656 तक, मतलब करीब करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट का आपको मार्जिन, मतलब अच्छा खासा देखने के लिए मिला। उसके बाद आपको यहाँ पे अब जो देखने के लिए मिल रहा है वो है 1281 से लगभग आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये 1500 के आसपास कंपनी चल रही है। तो ये चीज़ है कि कंपनी में अच्छा खासा आपको बाइंग साइड दिख रहा है, आपको सेलिंग साइड भी दिख रहा है, पर ये है कि कंपनी ने 4 बार कमाने का मौका दिया और ऐसी छोटी-मोटी कंपनियाँ नहीं दी। और कंपनी की अगर बात बोली जाए टारगेट्स की, तो काफ़ी अच्छे खासे टारगेट है। अगर बात करी जाए इसकी 1 साल के टारगेट की, तो मैं आपको बता दूँ ये 1656 तक आराम से जा सकता है। ठीक है, 1 साल के अंदर 1656, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा बैंक हो जाता है जब बहुत ज़्यादा मार्केट कैप हो जाता है, तो इतनी जल्दी कवर अप नहीं होता। इतनी जल्दी मार्केट प्राइस इसका बढ़ना, मतलब मार्केट कैप बढ़ेगा, अगर मार्केट कैप बढ़ेगा तो आगे जाके क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मार्केट कैप बढ़ जाता है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा आती है मार्केट में। फिर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ गिरने लगती है। आपको पता होगा एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी में भी आता है ना? तो अगर ये सब गिरेंगे, मार्केट में क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा, पैनिक सिचुएशन होगा, पैनिक सिचुएशन होगा, तो मार्केट अपने आप डाउन चला जाएगा। इसलिए बड़े इन्वेस्टर इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा तो उनका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो भी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि ऐसी क्रैशेज़ हमें बहुत बार देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप 10 साल के अंदर बोलेंगे तो बहुत बार ऐसे क्रैशेज़ देखने के लिए मिले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया, उसके बाद मार्केट क्रैश हुई और उसके बाद वो गिरी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए मैं अगर बात बोलूँ जो बोली जाए इस कंपनी, ये कंपनी डिविडेंड कितना देती है? 1.04% का डिविडेंड देती है। अगर वहीं पे बुक वैल्यू की बात बोली जाए तो 450 का इसका बुक वैल्यू है, जो कि अच्छा है। पर इसमें फेस वैल्यू में एक दिक्कत है कि फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपए का है। वहीं पे नेट इंटरेस्ट इनकम की बात बोली जाए तो कंपनी करीब-करीब 64,880 करोड़ के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम कमाती है लोगों से। जब बैंक को लोन देना होता है, मतलब लोन बैंक जब देती है आप लोगों को या किसी को भी देती है, उससे जो इंटरेस्ट कमाती है साल के अंदर, उसको नेट
इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, जो कि 64,880 करोड़ के आसपास कमाती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और वहीं पे कॉस्ट टू इनकम की बात बोली जाए तो 36% का जो कॉस्ट टू इनकम है, एक इनकम को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसकी बात करी जा रही है, तो कंपनी का 36.88% का है और रेगुलरली बेसिस पे कंपनी इसको कम करती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पे एक शेयर पे आदमी कितना कमाता है, 69 रुपीज के आसपास एक साल के अंदर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियली कंपनी अभी वीक चल रही है, अगर बात बोली जाए ओनरशिप की तो काफी अच्छी है, क्योंकि 25.73% लगभग बहुत टाइम से स्टेबल आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पर अगर वैल्यूएशन की बात हो जाए, वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि 450 का बुक वैल्यू है, सिर्फ ₹1 का फेस वैल्यू, इस हिसाब से हमें देखना चाहिए। और उसी के कंपैरिजन के हिसाब से अगर बात बोली जाए, इसके मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसके हिसाब से आप लोगों को अभी इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो 10 साल का कम से कम लेके चलिए, 5 साल 6 साल का लेके चलेंगे तो आपको कोई भी बड़ा बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट ग्रोथ ईयरली बेसिस सिर्फ 18.51% का है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने के लिए मिलता है, गिरता जा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरता हुआ जा रहा है। रिटर्न ऑन एसेट ये बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसमें अगर बात बोली जाए पैग रेशियोज की तो 1.20 का है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 3.81% है, जो कि काफ़ी अच्छा बोला जा सकता है। एडवांस ग्रोथ परसेंट, तो कंपनी का 20% का एडवांस ग्रोथ परसेंट है, जो कि बहुत बढ़िया है। कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कंपनी बेकार काम कर रही है, काफ़ी बहुत कंपनी बहुत तगड़ा काम कर रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं बात बोलूँ कि 25.73 अभी जो करेंटली इसका प्रमोटर होल्डिंग है, पिछली बार से 0.05% से घटा है, उससे पिछली बार से 0.02% से घटा है, उससे पिछली बार से 0.03% से घटा है, और उसके पिछली बार से 0.05% से घटा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धीरे-धीरे कंपनी अपना जो प्रमोटर होल्डिंग्स है, वो हल्का-हल्का करके कम कर रही है, बिकॉज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा और कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत सारी है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कंपनी को जानने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको और कोई डाउट है तो बिल्कुल बोलिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से।